करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन and welcome to the powerful journey. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening. Good evening everyone. Yes, कैसी इवनिंग क्रिएट करनी है? Yes, कैसी इवनिंग क्रिएट करें? Blessing से भरपूर, blessing से भरपूर. Well, Powerful. Powerful. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening everyone. Yes. मैम मेरे को एक बात शेयर करनी थी। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। Yes. मैं निधि बोल रही हूँ मैम। हाँ जी। मैम कल मेरा ना प्रमोशन हो गया और ये मेरी सेकंड डिजायर में मैंने लिखा हुआ था। अरे वाह, congratulations, congratulations. Congratulations, baby. थैंक यू मैम। और मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ मैम। हाँ जी। और ये प्रमोशन तो ठीक है, चलो प्रमोशन सबका हो जाता है, लेकिन मेरा ऐसा था कि ये मेरा प्रमोशन होना था, तो उससे पहले मुझे पता चला कि जो प्रमोशन होना है मेरी 2014 की सेलेक्ट लिस्ट होती है, उसमें ये था कि 87 तक लोग आएंगे बस, और मेरा नंबर था 88 मैम। तो मैं अंदर से मेरे को इतना शौक लगा सुन के कि बस 87 का हो रहा है और मेरे नंबर पर ही आकर कट लाइन हो गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। एक बार को तो मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर मैम आपकी जो पढ़ाई हुई बातें उससे मैंने सोचा, पहले जो सबसे पहला थॉट मेरे मन में आया कि शायद गॉड ने सोचा कि इसमें सहन शक्ति पेशेंस ज्यादा है, ये शायद ज्यादा मतलब सहन कर पाएगी, इसलिए इसके नाम के आगे मैं लाइन लगा देता हूँ, तो ठीक है। लेकिन फिर सेकंड टाइम थॉट आया कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो रात दिन सपने देख रही थी मुझे पीपीएस बनना है, मुझे पीपीएस बनना है। और मैम आप मानोगे नहीं, कल मॉर्निंग से ना मेरे हार्ट बीट ऐसे हो रही थी ना, बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। और मीनू जो है वो मेरे ही ऑफिस में है, तो मैं उन सब मॉर्निंग से ही कह रही थी, मीनू आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, सुबह से ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लेकिन न्यूज आई थी ना, शाम को आई थी मैम कि 87 लोगों का ही होगा प्रमोशन, उसके नीचे नहीं होगा। तो फिर मेरे को मन में जो मैंने बताया आपको ये फीलिंग आई, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो होना चाहिए। मैं इतना मतलब सोच रही थी, सब कुछ कर रही थी, आप मानोगे नहीं मैडम, मेरे को ना बाद में ऐसे थॉट्स आ रहे जैसे वो ऑर्डर रुक गया और कुछ लोग वहां पर जाकर कह रहे हैं कि नहीं कुछ नाम और ऐड होने चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो मतलब मेरे मन में ऐसा थॉट्स आ रहे थे। मैंने कहा जब तक ऑर्डर नहीं आएगा ना, तब तक मैं मानूंगी नहीं कि मेरा नाम उसमें नहीं है। मैं घर आई, मैंने अपने इन लॉज के पैर वगैरह छुए, ऐसे सोच के कि हाँ मेरा पीपीएस का हो गया, जैसे मेरा ऑर्डर आ गया और वो मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैंने घर आके पकोड़े वगैरह बनाए, स्वीट वगैरह लाई बाजार से कि हाँ भाई सब कुछ मतलब मेरा हो गया। लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं आए मैम। रात को 11:45 बजे ऑर्डर आए और मैंने सबसे लास्ट में देखा कि मेरा नाम है या नहीं, तो उसमें थर्ड लास्ट मेरा नाम था। पहले 87 तक मतलब सेलेक्ट होने थे और लास्ट में 90 तक सेलेक्ट हो गए मैम। अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब एक बार तो बिल्कुल ये हो गया था कि होना ही नहीं है, पता नहीं कैसे हुआ मैम। आपकी जो ग्रेटिट्यूड की पावर थी, मैं तो उसी को यूज करती रही और मेरा हो गया। वाह, तो देख लीजिए ये आपकी पावर थी ग्रेटिट्यूड की। और इवनिंग में जब हम ऑफिस से निकल रहे थे तो मतलब इसने मुझे बताया, तो मेरा मूड इससे ज्यादा खराब हो रहा था कि इतना डिजर्विंग भी थी और इसका नाम एक्सपेक्टेड था आना, और कोई कह रहा है कि नहीं अब तो नहीं आ रहे हैं नाम, मतलब 87 पे स्टॉप हो रही है लिस्ट। तो फिर भी इसका ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा था कि ये अपना लाइवली घर गई और ग्रेटिट्यूड देती रही, और रात को 11 बजे इसका फोन आया, तो मैंने कहा आज शेयर जरूर करनी है ये बात। इनकी शिद्दत थी ना, और कल ही हमने पढ़ा कि शिद्दत से जो हम चाहेंगे कायनात झुकेगी। बिल्कुल, इसने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिया। ऐसे भी स्थितियों और परिस्थितियों को रीअरेंज करेगी। मैम मुझे पता नहीं अपने आप ही मन में थॉट आ रहे थे कि वहां ना कुछ लोग मेरे लिए मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी ऑर्डर मत निकालो, कुछ नाम और ऐड कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा सच में हुआ है या नहीं, पर मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे थे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और देखिए हो गया। हो सकता है कुछ लोगों ने वहां जाकर करा भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो हो गया। आपका हो गया, यस।
और So, कल इस ही बात हमने के लिए एडवांस में सारी सेलिब्रेशन की थी, हम गुरुद्वारे भी गए थे, हम कैफेटेरिया भी गए, सब कुछ हमने पहले ही कर लिया था। गुरुद्वारे में तो मैम मैं मतलब शुक्राना भी दे के आई थी। गुड। और फिर तो मैम फिर तो मिठाई पक्की है, फिर तो ट्रीट पक्की है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। दीदी आप देख रोज लीजिए, सुनते हो ना, समझो हो ही गया, इसलिए हाँ, हो ही गया। मैम बिल्कुल सच में मैं तो मतलब विटनेस हूँ इस चीज की। मैंने जो फीलिंग मतलब कल मेरे मन में आ रही थी ना, मैं बयान नहीं कर सकती आपको बिल्कुल। तो देखिए आपकी शक्ति ने सृजन कर एक्सक्यूज मी दिया। मैम, हाँ जी, ये बोलिए। जो बोल रहे हैं ना डीओपीटी हाँ। में, ये बात बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि हाँ, मेरे भी एक जानकार है, उनका भी होना था डीओपीटी में। ये जो बोल रहे हैं ना, जो वो सब उन्होंने बात की थी, तभी रात में 11 बजे ऑर्डर आए थे। अरे वाह, क्योंकि मेरे एक जानकार है पराशर सर, उनका भी होना था, उनका अच्छा, भी जो पराशर उन्होंने जी मेरे को को मैं मॉर्निंग जानती में हूँ मैम। बताया। अच्छा पराशर जी को मैं जानती हूँ। जानते हो ना? हाँ, उन्होंने ही मेरे को बताया कि हमारे रोज बंदे डीओपीटी में जा रहे हैं और रोज बात कर रहे हैं, और रात में 11 बजे आए हैं। उन्होंने मॉर्निंग होते ही मेरे को मतलब ऑर्डर भेजे वो, अच्छा क्योंकि अच्छा। सीनियर पीपीएस के जस्ट उससे पहले आए थे। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ, मेरा भी हाँ, तो मैम। जो आपने थॉट्स दे रहे हो ना, वो सब वहां हुआ था, सेम हुआ था वो। अच्छा थैंक यू। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे ऐसे। वो सब चल रहा देख था। लीजिए आपके थॉट्स आपकी क्रिएशन बन जाते हैं। सो अब देखिए आपने इतना बड़ा मिरेकल अपनी लाइफ में देखा है, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं ही ये सब हुआ है। आपकी बहुत थैंक यू मैम, आपकी और मैम की जो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, आपसे बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैम मैं थैंक यू, आपकी। थैंक यू। और देखिए मतलब इस तरह गुरु महाराज, मैम मेरी गुरु महाराज 20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैंने आभार ग्रुप ज्वाइन करा मैम। बस अब Bless कंटिन्यू करना उसको। मेरी भी। मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी, कर ही रही हूँ मैं तो। जब से मैंने करा है स्टार्ट, मैंने अक्टूबर से करा था, तब से मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ। पर ये होता है कि कभी कभी ऑनलाइन नहीं हो पाती, लेकिन क्लास रोज अटेंड करती हूँ मैं। देखिए क्लास अटेंड करने से ज्यादा जरूरी यह है कि जो हमने सीखा है हम उसको दिनचर्या में उतारें, हम उसको कॉन्शियसली करें। ओके, जब हमें ये बात पता है कि मेरी शक्ति ही सब चीजों का सृजन कर सकती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा है, बस ये दो ही चीजें चाहिए। शक्ति, चाहे वो कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की पावर हो, या फिर पावर ऑफ लव हो, दोनों शक्तियां सृजन का कार्य करेंगी ही करेंगी। आप जब भी कुछ अच्छा देंगे आपको अच्छा मिलना ही मिलना है। यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। तो जब आप अच्छी भावनाएं देंगे, जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहेंगे, तो कायनात झुकेगी। वो कैसे भी स्थितियों और परिस्थितियों को सुव्यवस्थित करके आपके काम को पूरा करने की चेष्टा करेगी, और वो काम पूरा होगा अगर आप उसे शिद्दत से चाहते रहेंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बुक। ये किताब की सुंदरता है जो हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, पा रहे हैं। और देखिए कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है, कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है जो आपने कहा कि मैंने उसको जिया। मैंने घर आकर के बड़ों की ब्लेसिंग ली, एज जैसे मेरी प्रमोशन हो चुकी है मैंने उसे सेलिब्रेट किया। एंड यू नो आज की जर्नी में हम यही पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिट्टो सेम एग्जाम्पल आज हम पढ़ने वाले हैं इस जर्नी में। देखिए इट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचते हैं आपके सामने वैसा आता है। और बुक कहती है, रोंडा बर्न कह रही है कि अगर आपने अपनी कल्पना का विस्तार कर दिया, आप अपनी कल्पना की दुनिया में चले गए और उस कल्पना को आपने जी लिया, और तब तक जी लिया जब तक कि आपको लगा नहीं कि वो तो सच में मेरा हो गया, और आपने बिल्कुल वैसे ही किया, वैसे ही जिया कि अरे वो ऑर्डर मेरे पास आ ही गया, और आपने उसकी सेलिब्रेशन की, तो देखिए आपको वो ऑर्डर मिल गया। और यही लाइफ है, यही लाइफ है। और ये सहज लाइफ है कि हम घबरा जाते हैं, टेंशन में हम गलत गलत सोचना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं अरे उसका मेरे से पहले कैसे आ गया, हम जेलसी में चले जाते हैं। ओके, जब हम ऐसी भावनाओं में चले जाते हैं तो हम अपनी समृद्धि को खुद से दूर ही धकेल देते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर उन चीजों पे काम करना शुरू कर देता है। जब मुझे जो चाहिए, सिंपल सी बात,
मुझे जो चाहिए उसकी कल्पना मैंने कर ली, उसकी इतनी विजुअलाइजेशन कर ली कि हाँ वो मेरे पास आ गई, मेरे अस्तित्व में आ गई। इतना मैंने उसको महसूस कर लिया, इतना मैंने उसको सेलिब्रेट कर लिया। जब ये हो गया और मेरा एहसास, मेरा रोम रोम कहने लग गया, अरे ये तो मेरा ही है, ये तो मुझे मिलना ही है, ये तो मुझे मिलके रहेगा ही रहेगा, और उसको फील करना शुरू कर दिया। आपने तो देखिए वो आपके पास, आपके अस्तित्व में आएगा। आज का ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है। थैंक यू निधि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। देखो मुझे मुझे आज एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, बुक में हमने यही पढ़ना है, पर देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने ही आ गया कि कैसे कैसे हमने अपनी शक्ति से सृजन के कार्य को पूरा करना है। ओके सो कुछ और अच्छा कल का एक बार रिवाइज कर ले हम लोग, जल्दी से मैम। रिवाइज। हाँ जी बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम, इवनिंग। मेरा मम्मी आज फर्स्ट हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, कल उसका फर्स्ट केमो है, तो हम क्या करेंगे, कुछ बताइए। आप कुछ नहीं करेंगे, आप उनको पावरफुल वाइब्रेशन दीजिए, आप महसूस कीजिए कि वो ठीक है। अभी यही तो मैं आपसे बता रही थी, आप सब लोगों को यही तो बताया मैंने कि आपको क्या चाहिए। आपकी मम्मी का अच्छा हेल्थ चाहिए, बस विजुलाइज कीजिए कि शी इज हेल्दी, कीमो करवा के वो स्वस्थ रूप से घर आ चुकी हैं, आपके साथ एंजॉय कर रही हैं, तेरे कपड़े पार्टी कर रही हैं। इन चीजों को जी लीजिए, इन चीजों को जी लीजिए कि ये हो चुका है। ओके जब आप इसकी कल्पना में चले जाएंगे, इन चीजों को जी लेंगे, तो देखिए वो वैसे की वैसे ही आपके सामने आएंगी। क्योंकि रत्ती भर का भी संदेह मत करिए, थैंक यू जहां मैम। आप संदेह डालेंगी वहां पे चीजें संदेह में जाएंगी। जहां आप उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, आप सब डॉक्टर्स को शुक्राना भेजिए, उनकी जो मेडिसिन चल रही हैं उनके शुक्रगुजार हो जाइए, और लिख दीजिए कि माय मदर इज हैप्पी एंड हेल्दी। और एक एक पल, जो खुशी का पल आपने पिछले समय में एंजॉय किया है, उस पल को एक एक बार याद करके फिर से वैसे ही एंजॉय कर लीजिए। महसूस कर लीजिए कि वो आपके साथ ही बैठी हुई हैं और आप उनसे अपने दिल की सब बातें कह रही हैं, जैसे अक्सर आप उनसे बात करती हैं। ओके तो वो थैंक यू मैम। आपको, आप जितना डीप विजुअलाइजेशन में जाएंगी, जितना एहसास में जाएंगी, जितना सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ हर मोमेंट। ओके उनकी अच्छी अच्छी पिक विजन बोर्ड पे लगा दीजिए, अपने साथ सेलिब्रेशंस की सारी पिक्स अपनी पूरी फैमिली के साथ। ओके ओके मैम, थोड़ा राइट, प्रे कर दीजिए, मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। वो ठीक है, वो हैप्पी है, हेल्दी है। यूनिवर्स से हम सब की यही प्रेयर है। शी इज वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स for giving her abundance and abundance of health and happiness. Thank you, thank you, thank you. एक्सक्यूज मी थैंक यू मैम। मैम। हाँ जी, मैम, जो इनकी मम्मी को है ना, वो मुझे हो चुका आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले। और आप ना, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मेरे को देखो, मैं कितनी फिट हूँ, आज भी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। yes, ऐसा नहीं है लोग ठीक नहीं होते, हो जाते हैं ठीक। बिल्कुल ठीक मेरे हुआ है। को And जब मैं she is 10th में perfect. पढ़ती थी तब मेरे को हो चुका है ये। और मैं देखो फिट हूँ, बिल्कुल सारे काम करती हूँ, घर के ऑफिस जाती हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा। ये ग्रेटिट्यूड की ही पावर है। Okay, this is all gratitude. This is all love. Okay, and more of it is the celebration. Okay, मैं उस चीज को कितना आपने ये डिजायर लिखी कि मेरी मदर ठीक हो जाए, आपने यही डिजायर लिखी होगी। इसको हाँ ऐसे लिखिए, माय मदर इज हैप्पी एंड हेल्दी, राइट। एंड इस चीज का एहसास ले आइए कि शी इज हैप्पी एंड हेल्दी। आप जितनी जल्दी अपने अंदर इस फीलिंग को क्रिएट कर लेंगी, शी इज बैक टू होम, वो घर वापस आ जाएंगी। ओके अब ये फीलिंग्स आपको क्रिएट करनी है अपने ममा के लिए, लव, उनके सब मेडिसिन, उनके सब ट्रीटमेंट के लिए। और अपने मन से ये फियर निकाल दीजिए कि इस बीमारी से ठीक नहीं होते, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। इतनी एडवांस हमारी मेडिकेशंस हैं, सब कुछ है, और सब बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। आप सिर्फ उन लोगों की तरफ ध्यान जा रहा है आपका जिनको आपने इस बीमारी से जूझते हुए देखा है। उन सक्सेस रेट को देखिए, उन सक्सेस रेट को देखिए जिनसे, जो इस बीमारी से उबर गए हैं।
ओके, एंड वॉच द मूवी सीक्रेट। सीक्रेट मूवी आज देख लीजिएगा आप। Okay, ओके, ma'am. Thank you so much. थैंक यू डियर, थैंक यू। ओके, लेट्स रिवाइज, एक बार रिवाइज कर ले। कल क्या सीखा था हमने? कौन रिवाइज करेंगे? यस, कौन रचना जी मैं बताइए? करूंगी प्लीज। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी। ऑल राइट, तो कल के लेसन्स में हमने ये सीखा था, पहला है कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा, जो भी चाहिए वो अंदर में है, अंदर से ही मिलेगा। सो हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढने से पहले अंदर की तरफ झांकें, आपको वहीं समाधान मिल जाएगा आपका। फिर आपने कहा था अपने डिजायर्स और ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनाने के लिए, और आपने इस बारे में बहुत फोकस करने के लिए कहा था कि प्रेम करें, महसूस करें, एहसास करें और उसे प्राप्त करें। यही सलीका है, यही तरीका है, यही डिसिप्लिन है यूनिवर्स का। यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू फील इट एंड देन यू गेट इट। और आगे आपने बताया था कि आप, अगर आपकी कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, तो उसके लिए सिर्फ इच्छा होना जरूरी नहीं है, प्रबल इच्छा होना चाहिए। जैसे कि फायर इन द बेली, वो तड़प होनी चाहिए, वो ज्वलंत रहना चाहिए कि आपको जब तक खत्म ना होना आपको लगे कि बस मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलते रहना जब तक मैं उसे अचीव ना कर लूं। आई हैव टू डू इट। एंड ऑफ कोर्स आपका वो अफर्मेशन, आई एम अ विनर एंड आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग एक्चुअली। यस। अगला आपने बताया था कि अगर आप सोच ही रहे हैं तो सर्वोत्तम सोचिए, उत्कृष्ट सोचिए, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम। फिर आगे आपने बताया था अगर आप विश्वास करते हैं और अगर आपने उसे विजुअलाइज भी कर लिया तो तय है कि आप उसे पाइएगा, ये होना ही होना है, होना ही होना। हाँ जी। और आपने कहा था कि अगर हम जीवन में कुछ कष्टों का भोग करते हैं तो इसे नकारात्मक स्थिति में न लेते हुए खुद से कहिए, ठीक है, मुझे तकलीफ हुआ, धन्यवाद, मेरे कर्म हल्के हो गए। हाँ, कर्म हल्के हो गए। और कल का और उसमें अफर्मेशन भी था, कुछ, जो भी कुछ हाँ जी, नकारात्मकता है उसमें भी चेष्टा करिए, कुछ प्लस ढूंढ लीजिए और उस प्लस को देखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ने दीजिए। राइट। सो इन इवन इन नेगेटिव टाइम्स फाइंड पॉजिटिविटी। और कल का अफर्मेशन हमने किया था, आई एम माई क्रिएटर, मैं अपनी रचनाकार खुद हूं, 108 बार। ओके, तो ये संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है और मैं जो चाहूं उस पे ड्रॉ कर सकती हूँ, जो चाहूं उस कैनवस पे लिख सकती हूँ। ओके, लेट्स ऑल स्टैंड। ओके, लेट्स पावरफुल, लेट्स बी पावरफुल। खड़े होते हैं, दाया पैर आगे, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैम, रीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो मैम। हाँ जी। मैम आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, क्योंकि मेरा जो है ना लाइट चली गई तो फिर ये बंद हो गया था वो। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, यस मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, ठीक। ओके, चलिए दाया पैर आगे, बाया पैर पीछे, एड़ी को उठाइए और तेजी से भागना है, क्योंकि आज हमने सृजन का काम शुरू किया है और मुझे अपने सपने पाने हैं, पाने ही पाने हैं। आप लोग अपने दिल से ये बात पूछ करके आए हैं, तो चलिए दौड़िए और ऐसे दौड़िए जैसे आप अपने ड्रीम्स के पीछे दौड़ रहे हैं और उनको आप रियली रियली उनको अचीव करना चाहते हैं। सो रन फास्ट। यस, 1 2 3 स्टार्ट। Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Fast, 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 fast. Bhago, 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 bhago. Run, run, run. Yes. Yes, I am the winner. I can do anything.
I am a winner. I can do anything. Yes. Now बाया पैर आगे, दाया पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे, रनिंग पोजीशन. Yes. 1, 2, 3, start. Run. Run, 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 run. Fast, 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 fast. Fast, 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 fast. Fast, 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 fast. और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज. Fast, 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 fast. Fast, 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 fast. Run, 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 run. Stop. Yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. Yes, I can do anything. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Yes. Yes, रीना बुक शेयर कर दो. So, ये संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है. इस कैनवस पे आप जो भी पेंट करेंगे आप वही पाएंगे. आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वे मौजूद है. सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है. श्रीमद् भागवत गीता के शब्द हैं ये. आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वे मौजूद है. देखिए, आप जिस चीज की भी कल्पना करेंगे वो सृष्टि में मौजूद है. सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है. जो चीज अस्तित्व में है, अगर आप बढ़िया नौकरी चाह रहे हैं तो सोच लीजिए कि वो यूनिवर्स में वो बढ़िया नौकरी है, वो अस्तित्व में है. आप सिर्फ उसकी कल्पना करके उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. ये श्रीमद् भागवत गीता के शब्द हैं. आप अपने मन चाही चीज, आप अपने मन चाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वे पहले से ही मौजूद है. इससे कोई फर्क पेज मूव कर दीजिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है. यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वो पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है. तो आप अपने सपनों की जो भी कल्पना करेंगे वो सोच लीजिए कि वो यूनिवर्स में मौजूद है. वो पहले से ही यूनिवर्स में उपस्थित है, चाहे वो कोई भी चीज हो. बस आप उसकी कल्पना करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. और आप जितनी सटीक कल्पना करेंगे, जितना सही मेन्यू यूनिवर्स को देंगे और जितने गहरे एहसास में उतर जाएंगे कि अरे, इस बात को मान लेंगे कि अरे ये यूनिवर्स में है ही है, मैं तो सिर्फ उसकी कल्पना कर रहा हूं, पर उसका अस्तित्व पहले से ही संसार में है और वो मेरे लिए है. देखिए, सबसे बड़ी आस्था किस बात पे रखनी है कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे चाहिए वो यूनिवर्स में है, इस बात की आस्था. और वो मेरे लिए ही बना है यूनिवर्स में. उसका अस्तित्व यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है. देखिए, ये आस्था, ये विश्वास, ये शिद्दत अगर हमारे एहसास में आ गई तो हम जो भी चाहें हम वो पा सकते हैं. 5000 साल पहले की प्राचीन धर्म ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है.
और 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर आगे कीजिए, हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। देखिए 5000 साल पहले धर्म ग्रंथों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सब चीजों का सृजन हो चुका है, और अब क्वांटम फिजिक्स ने इस बात की पूर्ति कर दी 5000 साल पहले कि आप जिस चीज को भी सोचते हैं उसकी संभावना सचमुच ही अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो चुका है। जेनेसिस के ये शब्द हैं। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? इन शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों का अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वे पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना आपके लिए करना संभव ही नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप केवल उन्हीं चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो ऑलरेडी संसार में मौजूद है। आप ऐसी किसी चीज की कल्पना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगी जो यहाँ इस सृष्टि में नहीं है। तो देखिए आप जिस चीज की भी कल्पना करेंगे, एहसास से कल्पना करेंगे, उसको जीना शुरू कर देंगे, वो आपके समक्ष आएगी क्योंकि वो सृष्टि में ऑलरेडी है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई रिक्वेस्ट। बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद हैं। देखिए कोई सी भी कल्पना कीजिए। आपको गायक बनना है, आपको हीरो बनना है, आपको मूवी में एक्टिंग करनी है, जो कुछ की कल्पना आप कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेके जो कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि वो सृष्टि में मौजूद है, वो सृष्टि के सृजन क्षेत्र में है। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। तो हर चीज जो आप चाहती हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रेम दे सकते हैं, जिसके लिए आप भावनाएं दे सकते हैं, एहसास दे सकते हैं, उस चीज को अदृश्य जगत से दृश्य जगत में आप ला सकते हैं। What is this, Shiraz? What is this? I request everyone, please mute yourself. तो देखिए कितना सहज है ये, कितना सहज है कि जिसकी कल्पना मैं कर रही हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में। मुझे सिर्फ उसको प्रेम के भाव देने हैं, उसको प्रेम का एहसास देना है, और मैं उसको अदृश्य जगत से दृश्य जगत में ले आऊंगी, यानी वो मेरे सामने दिखना शुरू हो जाएगा। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस रीना जी प्लीज म्यूट पे कीजिएगा ना, वो शायद फोन के दूर है। नीलम जी और हर्ष जी। मैम मम्मा ही हैं, अनम्यूट मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, वो कॉल भी पिक नहीं कर रही हैं। दैट्स ओके, रीना जी है ना, वो कर देंगे। रीना जी आप म्यूट कर दीजिए उनको। यस, कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। करिए कल्पना, आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, अभी कीजिए। पढ़ते जाइए और कल्पना करते जाइए कि आपको जीवन कैसा जीना है।
जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करिए, करिए कल्पना, आपको क्या चाहिए। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होगा। हर दिन इस बात की कल्पना करिए कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। देखिए, जो भी आपने आज अपने ड्रीम लिस्ट में लिखा है उन सब की कल्पना करिए कि अगर वो आपको प्राप्त हो गई हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और अपनी पांचों सेंसेस का यूज कीजिए उसकी कल्पना में कि वो आपको मिल चुका है और आप उसके मिलने के बाद आपकी वो चीज हो गई है, आपको कैसे एहसास आ रहे हैं, आप किसको वो बात शेयर कर रहे हैं, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज को। Who will read with me? मेरे साथ कौन पढ़ेंगे आज? यस, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। रीना थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लो, बहुत बड़ा इसलिए मैं पूरा पढ़ूं? बालकुल मैम पढ़ो, पढ़िए, आप पढ़िए पढ़ो। मैम पढ़िए। हाँ जी। आपको कैसा महसूस होता? कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। तो देखिए, जिन लोगों ने ये ड्रीम लिखा है कि मुझे बाहर घूमने जाना है, ओके, तो जहां जाना है वहां के अच्छे अच्छे स्थानों को देख लीजिए, नेट पर देखना शुरू कर दीजिए, वहां की अच्छी अच्छी डिश के स्वाद लेने शुरू कर दीजिए, वहां की जो सबसे फेमस प्लेस है उस प्लेस की कल्पना कर लीजिए और हो सके तो उसकी पिक पीछे लगा करके अपनी एक अच्छी सी सेल्फी खींच करके लगा दीजिए विजन बोर्ड पे और महसूस कीजिए कि आप उन देशों की यात्रा कर रहे हैं आनंद से, मजे से और कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, इस एहसास तक आपको जाना है। हाँ जी। अपनी बातों और विचारों में कहें। कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है, ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। तो देखिए, ऐसा अक्सर होता है ना, ऐसा अक्सर होता है, किसी को प्रमोशन मिल जाती है और हम दूसरे लोगों से, या सैलरी इंक्रीज हो जाता है, हम दूसरे लोगों से बात कर रहे होते हैं, देखो उसका तो सैलरी इंक्रीज हो गया, उसका तो प्रमोशन मिल गया। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे ऐसी बात कर रहा है तो हम उसको शिकायत के रूप में ना लेकर के हम उसको ये बात, पॉजिटिव बात कह सकते हैं, अरे हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ इससे भी अच्छा आने वाला हो, अगर तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। और अगर वो उसकी कल्पना कर सकता है तो ये मान लीजिए कि सृष्टि में उसके उन्नति के अवसर ज्यादा हैं। पर अगर वो इसी शिकायत में, इसी कुंठा में, इसी निराशा में है कि अरे उसके दोस्त को तो मिल गई प्रमोशन, उसके दोस्त को तो सैलरी इंक्रीज मिल गया,
एक ही पोस्ट पर थे और उसको नहीं मिला, अगर अगर वो इस कुंठा और निराशा में चला जाता है तो देखिए वो संभावना खत्म हो जाएगी। वो संभावना तभी है सृष्टि में जब वो उसकी कल्पना कर सकता है, जब वो ये पॉजिटिव सोच सकता है कि अरे हाँ, शायद इसमें मेरे लिए और भी कुछ अच्छा हो जो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और सच बात तो ये है कि जो हमें दिखता है वो वास्तव में होता नहीं है, और जो होता है हम अगर उसकी कल्पना कर लें तो उसको अदृश्य जगत से हम दृश्य जगत में ले आते हैं। बट हमारे साथ ऐसे मामलों में समस्या क्या होती है कि हम बार बार उसकी शिकायत करते रहते हैं। अरे उसको मिल गया, एक जैसा काम करते थे हम, उसको तो अच्छे ग्रेड मिल गया, उसका तो एसीआर में अच्छा ग्रेड लिखा गया, हमारा तो एसीआर में गलत ग्रेड लिखा गया, कम लिखा गया, मैं तो उससे ज्यादा मेहनत करती थी, ये करती थी, वो करती थी। अरे देखिए, आपके लिए उससे भी कहीं बढ़िया और बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। आप कल्पना तो कीजिए। तो देखिए, कल्पना का संसार है। हम ये बात उसको पॉजिटिव करके बता सकते हैं और उसको निराशा और कुंठा से बाहर निकाल सकते हैं। और देखिए, वर्नर हाइजेनबर्ग के बड़े अच्छे शब्द हैं, परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। जिस कण से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, परमाणु जिसको हम बहुत छोटा सा कण कहते हैं, हम कहते हैं हर वस्तु परमाणुओं के संयोग से बनी है। वे वस्तुओं या तथ्यों की बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। देखिए, ये जो परमाणु है, ये लॉजिक की बजाय, चीजों की बजाय हमारी संभावनाओं का संसार रचित करते हैं। हर संभावना का सृजन हमारे लिए सृष्टि में कर देते हैं। बस हमें उसको कल्पना करके अपने अंदर लेकर के आना है। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निमित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। तो देखिए, अदृश्य कॉलेज की जगत से, एक मिनट, अदृश्य जगत से दृश्य जगत में चीजें लाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी मनचाही चीज की कल्पना कीजिए, उसका एहसास कीजिए और प्रेम की शक्ति को हार्नेस कर दीजिए। दैट्स इट। कितना सिंपल प्रोसेस है। हाँ जी, आगे बढ़िए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। तो देखिए, सपनों को डिजाइन करने में हम कितनी मिस्टेक कर देते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। देखिए, इस स्टोरी में वो हताश थी कि उसे नौकरी नहीं मिल रही। बार बार वो इंटरव्यूज के लिए भर रही थी और हताशा को, निराशा को अपने अंदर ला रही थी कि मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। और देखिए, यूनिवर्स उसको वही दे रहा था। बट जब उसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने अपने हर कार्य को बदलना शुरू किया, देखिए क्या किया उस युवती ने। हाँ जी, आगे बढ़िए। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का, रीना स्क्रीन शेयर करना।
स्क्रीन चली गई शायद, है ना? ईशा जी आपके पास है तो आप शेयर कर दीजिए। मैं निकालती हूँ फोन में। समीधा आप हो ऑनलाइन? शी इज शेयरिंग। हाँ जी। नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। उसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे वह हर चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। तो देखिए कैसे उसकी कल्पना शक्ति ने, देखिए, अदृश्य को दृश्य में परिवर्तित कर दिया। जब तक वो ये बात कहती रही कि नौकरी आ रही है, नौकरी आ रही है, नौकरी आ रही है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या मिल रहा था उसको, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बट जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अदृश्य जगत में तो सब कुछ मौजूद है, मुझे तो उसे दृश्य जगत में लाना है, उसने अपने विचारों, अपनी भावनाओं को परिवर्तित किया। उसने कल्पना की कि वो नौकरी कर रही है। उसने सुबह तैयार होना शुरू किया। उसने अपने सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच बातचीत करनी शुरू करी। और 2 सप्ताह के अंदर जब उसको यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, 2 सप्ताह के अंदर जब उसको ये पूरा एहसास हो गया कि वो डेली जॉब पे जा रही है, तो उस समय उसके एक मित्र ने उसको एक जॉब के बारे में बताया और फाइनली उसको वो जॉब मिल गई। देखिए, दिस इज द प्रोसेस। ये वो शक्ति है जिससे आप सृजन कर सकते हैं। आपकी कल्पना की शक्ति, आपकी एहसास की शक्ति, आपकी प्रेम की शक्ति। और देखिए, आप जो भी सच में पाना चाहते हैं उसके लिए नाटक कीजिए। अपने नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लार्सन। देखिए, यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। हम क्या होता है, अक्सर दूसरों से बात करते हैं, नौकरी नहीं मिल रही यार, बता क्या करूं मैं इसके लिए। अगला कहेगा अरे कोविड टाइम मिल रहा है, इस समय तो वैसे ही नौकरियां कम है, जिनकी नौकरियां हैं वो भी जा रही हैं। देखिए, अक्सर ऐसा जवाब हमें मिलेगा। और अगर मैं इन भावनाओं में बह गई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं भावनाओं पे काम करेगा और आप अपनी नौकरी को नहीं पा सकते। तो उधार की इच्छाओं पे काम मत करिए। ओके, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचिए, उसकी कल्पना करिए। आप क्या सोचना या करना चाहते हो, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। आपके डिजायर्स हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी एम्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरों की इच्छाओं को उधार लेकर के मत चलिए। आप उससे विस्तृत कल्पना कर सकते हैं, आप उससे विस्तृत सोच रख सकते हैं।
अपनी सोचों, अपने विचारों और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपनी स्वयं की सृजन कीजिए। ओके, अगर दूसरों के उधार लिए हुए इच्छाओं पे चलेंगे तो आप अपना सृजन नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप इस सृजन की प्रक्रिया से भटक जाएं, जो अक्सर लोग भटक जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। सृजन प्रक्रिया नाटक का सारा सामान जुटाएं। यहाँ से पढ़ो बालकों। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार हैं। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको ये कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। तो देख लीजिए, आपको जो चाहिए उसका नाटक कर दीजिए। आप पतले होना चाहते हैं तो 2-3 छोटी साइज की ड्रेसेस ला करके रख दीजिए। महसूस करिए कि आप उसमें फिट आ रहे हैं। देखिए, आपकी कल्पना आपको वहां तक पहुंचा देगी। आप अगर जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, आपने ये डिजायर में लिखा है, तो उसका पूरा नाटक कर लीजिए कि आपके साथ वाले बेड पे, एक बेड पे आप हैं, दूसरे बेड पे वो सो रहा है। उसके लिए कबर्ड में जगह बना दीजिए। उसके लिए 2-4 ड्रेसेस खरीद करके लेकर के आ जाइए। उसके लिए डाइनिंग टेबल पे एक चेयर और एक्स्ट्रा लगा दीजिए, एक प्लेट लगा दीजिए। महसूस कीजिए कि आप उसके साथ डिनर कर रहे हैं। आप घूमने जा रहे हैं तो सोचिए कि वो आपके साथ ड्राइविंग सीट के साथ बैठा है या बैठी है और आप उसके साथ बात कर रहे हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुन लीजिए और महसूस कीजिए कि उसमें आप उनके साथ डांस कर रहे हैं। जितनी कल्पना शक्ति का आप इस्तेमाल करेंगे, जितना नाटक करेंगे, देखिए, हर चीज की संभावना सृष्टि में है, सब है। आपको सिर्फ कल्पना से आकर्षण के नियम के द्वारा उसको अपनी ओर खींचना है, क्योंकि ये सब चीजें सृष्टि में है, सब चीजें सृष्टि में है। आपको सिर्फ क्या चाहिए उसका स्पष्ट मेन्यू सृष्टि को दीजिए, उसकी कल्पना कीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन कल्पना कीजिए, नाटक कर लीजिए। नौकरी नहीं है तो तैयार होके नौकरी पे जाने का नाटक कर लीजिए, जब तक ये एहसास ना होना शुरू हो जाए कि अरे मुझे तो वो नौकरी मिल गई है और मैं डेली वहां जा रही हूँ। आई एम स्पेंडिंग माई टाइम देयर। लंच बॉक्स लीजिए, सब कुछ कीजिए, डू इट। और यही आश्चर्यजनक शक्ति है कि लगती तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इनके अंदर पावर है।
क्योंकि ये संसार कल्पना का ही संसार है। हाँ जी। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन एक सेकंड अब रीना, ये एक पेज पहले आगे ले जाओ, क्योंकि ये पेज ना थोड़ा सा मिसमैनेज है इसके अंदर। ओके, हाँ, इस पेज को आगे ले जाओ पूरा, और आगे कर दो, नेक्स्ट पेज ले आओ पहले। हाँ, यहाँ से पढ़िए बाल पर। जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी। उसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी, इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी, तो हर बार ये कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था, वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में वह एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। तो देखिए, आप शिद्दत से जिसे चाहेंगे, कायनात उसका इंतजाम आपके लिए करेगी, बशर्ते कि आप नाटक का सामान इकट्ठा करें, आप कल्पना करें और उसको जिए जैसे इस महिला ने जिया। वो सब कुछ छोटा मोटा सामान जो घोड़े के लिए चाहिए था, उसका कंबल, उसकी नाल, सब कुछ खरीद करके लाई। उसने जूते भी पहन करके देखे एक स्टोर पे जा करके, और वो जहां घोड़ों की बिक्री होती थी, अक्सर वो जाकर के वहां पर उनको महसूस करती थी। तो अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कीजिए। देखिए, ये कल्पना की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। सो विजुअलाइज, कल्पना कीजिए और चीजों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, जिससे रीना, वह सब... एक सेकंड, इस रीना पहला वाला पेज ले आओ जो छोड़ दिया था बीच में हमने। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले।
उसने एक नौकरी को स्वीकार कर लिया। हाँ जी, तो देखिए कैसे हमने कल्पना करनी है, कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें महसूस करना है और कैसे हमें जीना है। देखिए चीजें हमारी ही होंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। तो देख लीजिए, सृजन की प्रक्रिया जब आप पूरी कर देते हैं तो वो चीज आपके सामने मौजूद है। बस कल्पना कीजिए, और सृजन की प्रक्रिया पूरी करना आपके हाथ में है। आपने जो अपने डिजायर्स लिखे हैं, आप जितनी जल्दी उसके लिए सृजन की प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे, वो आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही देने और लेने का नियम है। जैसी कल्पना आप देंगे, आप एग्जैक्टली वैसा ही पाते चले जाएंगे, और वो आपको अवश्य मिलेगा और जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो इस जगत में ऑलरेडी है। गीता में भागवत गीता के शब्द हैं कि रचना जो है वो 5000 वर्ष पहले ही पूरी हो चुकी है। सृजन का कार्य 5000 वर्ष पूरा हो चुका है, यानी सभी संभावनाएं इस पृथ्वी पर है, इस यूनिवर्स में है, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए, और आप में असीम कल्पना शक्ति है, असीम। तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। अपनी इस शक्ति को बेकार की चीजों में मत उलझाएं। अपनी इस शक्ति को दोष ढूंढने में मत लगाएं। अपनी इस शक्ति को घृणा करने में मत लगाएं। अपनी इस शक्ति को किसी और चीज को एनालाइज करने में मत लगाएं। डोंट एनालाइज एनीथिंग यार, जो है जैसा है अच्छा है। चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो स्थिति है, वो जैसी है अच्छी है। मैं उसको क्यों गलत भाव दे रही हूँ, मैं उसको क्यों एनालिसिस में डाल रही हूँ, अरे ये ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। मत बोलिए ये शब्द। आप तो सिर्फ अपनी कल्पना की दुनिया में रहिए, और किसकी कल्पना? जो आपने अपने ड्रीम, डिजायर, एम, ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं, बस उनकी कल्पना मात्र कीजिए। देखिए सृष्टि, कायनात कैसे झुकेगी आपको देने के लिए। आपने 2 स्टोरीज यहाँ पे पढ़ ली, एक मार्गन हॉर्स की और एक व्यक्ति जिसको नौकरी चाहिए थी, और विद इन 3 वीक्स उन लोगों की ये इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उन्होंने कल्पना करके उसका सृजन पूरा कर दिया। और अभी हमने सेशन शुरू होने से पहले निधि की शेयरिंग सुनी, उसने भी यही किया। उसने भी उस सृजन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया कि अरे अगर ऐसा भी है तो ऑर्डर बदलने वाला है, ऑर्डर चेंज होने वाला है। और उसने घर आकर के पूरी सेलिब्रेशन करी। जो ऑर्डर मिलने पर वो करती, उसने पहले ही उसको सेलिब्रेट किया। देखिए, जहां आप अपनी सृजन पूर्ण कर लेते हैं, देखिए इस बात को हम समझ लें, ये बातें अक्सर हमारे जीवन में होती हैं, ओके। पर अगर मुझे पता हो कि अच्छा ये चीज अच्छी इसलिए हुई थी मेरे जीवन में, तो मैं वैसी ही कल्पना करके पहले से ही अपनी और अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर दूं। तो जो आपने अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, एम, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, उनकी कल्पना कीजिए। चाहे वो आपकी नौकरी के लिए है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के लिए है, चाहे वो आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य के लिए है। आप सिर्फ कल्पना कीजिए और दिल से कल्पना कीजिए। आप सृजन पूरा कर दीजिए कि अरे ये चीज बिल्कुल इस तरीके से जैसी मुझे चाहिए। तभी मैंने आपसे कहा कि अपना कैनवस पेंट कीजिए, अपने सामने वो चीज लगाइए, विजन बोर्ड पे लगाइए, ताकि आपको दिखे कि अरे मुझे इसका सृजन करना है, मुझे इसकी कल्पना करनी है। जब वो चीज मुझे दिखती रहेगी तो मैं उसकी कल्पना में समय लगाऊंगी, मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा सोचूंगी,
और उसको सेलिब्रेट जरूर कीजिए जैसे वो आपको सचमुच मिल गई है। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं तो आकर्षण के नियम के द्वारा अदृश्य जगत की चीजें दृश्य जगत में स्वयं ही आ जाती है। हाँ जी, आगे बढ़िए प्लीज। शक्ति के बिंदु। हाँ जी, पढ़िए। जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। तो देखिए 3 स्टेप है हमारी सृजन की प्रक्रिया के। चाहे कुछ हमें नया क्रिएट करना है या कुछ हमारे जीवन में अनचाहा चल रहा है और हमें मन चाहा पाना है। ओके, दोनों की प्रक्रिया, दोनों का प्रोसेस सेम है। और 3 कदम बस याद रखिए, कल्पना करें, महसूस करें और प्राप्त करें। हाँ जी। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। तो देखिए यहाँ पे ये बात बहुत अंडरलाइन कर लीजिए कि कल्पना शक्ति को तार्किक सरहदों से पार ले जाए। लॉजिक से मत सोचिए, ओके, सिर्फ कल्पना शक्ति का एहसास कीजिए। जहां आप लॉजिक में जाएंगे आपकी कल्पना शक्ति सीमित हो जाएगी। आप अपनी सरहदों को, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को नहीं तोड़ पाएंगे। और जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को नहीं तोड़ पाएंगे, आप अपने सपनों से उतने ही दूर हो जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो। जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वारकर, हमारे लिए थैंक इतना यू, अच्छा थैंक यू मैम, इतना करने के लिए, पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। सो करिए सृजन की प्रक्रिया पूरी। कैसे करना है? कल्पना, विजुअलाइजेशन। ओके, आज हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करने वाले हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। और इसकी एक समय सीमा है
कि हमें इसको 10 मिनट में विजुअलाइज करना है, 10 मिनट्स के अंदर। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, आपने उस कल्पना में जाते जाना है, आपने उस कल्पना को महसूस करते जाना है कि वो हो रही है। ओके, सो सब एक तो पहले म्यूट पे चले जाइए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। सब वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन, इट्स अ 10 मिनट मेडिटेशन, बट आपको आपके सपनों तक, और आपने अपने सपने लिखे हुए हैं, अपने तीन तीन सपने, 3 इज द क्रिएशन। सो अपने 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ड्रीम्स अपने माइंड में पहले ही सोच लीजिए कि आप किनको यहाँ पर जीतने वाले हैं, किन 3 सपनों को यहाँ पर पाने वाले हैं, वो यहाँ पर अपने दिमाग में लेकर के आइए। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन जब भी हम करेंगे, हमारे जीवन में अपार खुशी, अपार शांति, अपार शक्ति, अपार प्यार भर जाएगा। इट्स अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन। अच्छा, एक इसके अंदर हमें 3 सेट एक्सरसाइज के करने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ऐसे आपने हाथ रखना है और ऐसे 10-10 के 3 सेट्स हम लोगों ने करने हैं, और बहुत फास्ट करने हैं, वेरी फास्ट। जैसे हम रनिंग फास्ट करते हैं ना, उतनी ही तेजी से हमें इस काम को करना है। तो पहले आराम से बैठ जाइए। यस, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठिए और आंखें कोमलता से बंद, सहजता से बंद, और चेहरे पे मधुर सी मुस्कान। अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं आप, खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा। 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए, और पहला राउंड स्टार्ट करेंगे 10 10 10 बीट्स का। फील द ब्रेथ, अपने अंदर इन श्वासों की गति को महसूस कीजिए। कहीं भी सिरहन हो रही है तो उसे महसूस कीजिए। जो भी एहसास हो रहा है उसको महसूस कीजिए। नाउ वी डू द सेकंड राउंड। श्वासों की गति को महसूस कीजिए। कहीं शरीर में सिरहन है, वाइब्रेशन है, उसको महसूस कीजिए। लेट्स स्टार्ट थर्ड राउंड। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, और इस असीम ऊर्जा के लिए धन्यवादी हो जाइए। अपने जीवन के 3 अच्छे क्षणों को याद कीजिए, उनके लिए आभार महसूस कीजिए। आपके जीवन के बहुत अच्छे क्षण, यादगार क्षण, पहले पल को याद कीजिए, उसे सोचिए, उसके लिए आभारी हो जाइए। आपके बचपन का यादगार पल, आपके पहला उपहार मिला, आपके जन्मदिन की पार्टी हो सकती है,
आप पिकनिक पर गए थे, आपने कोई छुट्टी मनाई थी। इन खूबसूरत पलों को याद कीजिए। उस पल में कदम रखिए जो आपका सबसे अच्छा पल था। आपने क्या देखा था उस समय? आपने क्या सुना था? उस पल को देखिए, उस भावना को महसूस कीजिए। कुछ क्षण उस पल में रहिए। उस पल के हर अनुभव को एहसास में लेकर के आइए। मुस्कुराइए। उस खुशी के पल के लिए आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट मोमेंट। उस एहसास के लिए खुश हो जाइए। अब अपने दूसरे पल के बारे में सोचिए जिसके लिए आप आभारी हैं। उस पल में चले जाइए। आपका वो खुशी का पल जब आपने नई साइकिल खरीदी थी, या आपने कोई बाइक खरीदी थी, या आपने कार खरीदी थी, या आपका पहला प्यार, आपकी आनंददायी छुट्टियां, या वो पिकनिक का क्षण, या वो जन्मदिन की पार्टी, या आप कोई नई पोशाक लेकर के आए थे। अपने बचपन का कोई अच्छा सा क्षण आपने अपने माता पिता के साथ बिताया। अपने स्कूल के कोई अच्छे से क्षण जो आपने मित्रों के साथ ढेरों मस्ती करी। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताया समय। अपने शिक्षकों के साथ बिताया समय। उस अच्छे दूसरे पल को याद कीजिए। उस पल में कुछ क्षण विश्राम कीजिए। उस पल के एक एक पल को महसूस कीजिए। आभार दीजिए। उस खुशी के लिए आभार दीजिए और धन्यवादी हो जाइए। अपने जीवन के तीसरे अच्छे पल के बारे में सोचिए। खुशियों से भरा पल जिसके लिए आप आभार महसूस करते हैं। हो सकता है ये पल कुछ दिन पहले ही आपके जीवन में आया हो सकता है पिछले सप्ताह आया हो सकता है पिछले माह आया हो, या हो सकता है 1 साल पहले आया हो। इस विशेष पल को याद कीजिए, गहराई से याद कीजिए और गहराई से आभार दीजिए। आपने उस पल में क्या-क्या देखा था? आपने उस पल में क्या-क्या सुना था? उसको महसूस कीजिए, आनंद लीजिए उस पल का। कुछ क्षण उस पल में रुकिए। उस पल की एक-एक चीज को याद करके मुस्कुराइए। किसने क्या कमेंट्स दिए थे आपको? क्या बढ़िया लग रही हो, क्या बढ़िया ड्रेस है। आपने क्या खाया था, क्या एंजॉय किया था, उसका क्या स्वाद था, क्या तारीफें मिल रही थी आपको। देखिए उस पल को, उस पल के लिए दिल से आभारी हो जाइए। Thank you, thank you, thank you for all those lovely moments in my life. 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए और सहजता से उन्हें जाने दीजिए। ब्रह्मांड से आने वाली उस ऊर्जा का अनुभव करें जो आपके शरीर को चला रही है। जीवन के सभी आशीर्वादों को महसूस करें जो ब्रह्मांड से आपको मिले हैं। कल्पना करें ब्रह्मांड से आपके सिर के शीर्ष पर एक श्वेत प्रकाश पड़ रहा है। सांस लेते समय कल्पना करें आप सफेद प्रकाश में सांस ले रहे हैं। आपके शरीर पर वो प्रकाश फैलता जा रहा है। आपके सिर के माध्यम से सब जगह उस प्रकाश का प्रसार हो रहा है। ये प्रकाश जैसे जैसे आपके अंदर जा रहा है, आपकी सारी नकारात्मकता को साफ करता जा रहा है। ये आपके दिमाग और शरीर को स्वस्थ कर रहा है। ये आपके रिश्तों को ठीक कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है। इसे अपनी छाती से नीचे जाता हुआ महसूस कीजिए। इसे अपने पैरों तक जाता हुआ और फिर वापस ऊपर जाता हुआ महसूस कीजिए।
यह श्वेत प्रकाश आपको ऊर्जा से भर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको सशक्त कर रहा है। इस प्रकाश के प्रेम आनंद को महसूस कीजिए, कृतज्ञ हो जाइए। ये प्रकाश आप में साहस, आपके जुनून को बढ़ा रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर को शांति दे रहा है, आपके मन को सद्भावना दे रहा है। आप इस प्रकाश को महसूस कीजिए और कहिए, मैं शांत हूँ, मैं धन्यवादी हूँ। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने सिर के ऊपर नीले हल्के रंग के प्रकाश की कल्पना कीजिए। गहरी श्वास लीजिए और सांस के साथ नीली रोशनी को अपने शरीर के अंदर जाता महसूस कीजिए। ये जादुई प्रकाश उपचार की शक्ति से भरा है। ये नीला प्रकाश आपके चेहरे से होता हुआ आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ये नीले रंग का प्रकाश आपको हील कर रहा है। इसको अपने शरीर में फैल जाने दीजिए और कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान वहां ले जाइए जहां इस समय आप भारीपन महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये प्रकाश की तीव्र किरणें उस क्षेत्र पर पड़ रही हैं और आपके सब दुख दर्द को आपके शरीर से बाहर कर रही हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए और मुस्कान के साथ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अदा कीजिए। अब अपने सिर के ऊपर एक सुनहरे रंग के प्रकाश की कल्पना कीजिए। गहरी सांस लीजिए और साथ साथ इस सुनहरे रंग के प्रकाश को अपने अंदर समा लेने दीजिए। ये प्रेम और आनंद का प्रकाश है। ये सफलता और प्रचुरता का स्वर्णिम प्रकाश है। ये प्रकाश आपको मजबूत कर रहा है। ये प्रकाश आपको सकारात्मक कर रहा है। ये प्रकाश आपको स्वस्थ कर रहा है। ये प्रकाश आपको सपनों, आपके लक्ष्यों और आपके जुनून को, आपके सभी शौक को रोशन कर रहा है। ये प्रकाश आनंद है, तृप्ति है और प्रचुरता है। महसूस कीजिए, आप प्यार कर रहे हैं। आप स्वयं को प्यार कर रहे हैं। आप स्वयं का उपचार कर रहे हैं। आपके पूरे शरीर में ये प्रकाश फैल रहा है और आपका एक एक कण प्रसन्नता से भर रहा है। आपके पूरे परिवार पर इस प्रकाश को फैलता हुआ देखिए। ये प्रेम का चक्र आपके सभी दोस्तों पर, आपके परिवार के सभी सदस्यों पर, आपके समाज में सब जगह फैल रहा है और सबको हील कर रहा है, सबको स्वस्थ कर रहा है, सबको आनंद से भर रहा है, सबको प्रेम कर रहा है, सबको सुनहरी रोशनी से भरा महसूस कीजिए। हर कोई मुस्कुरा रहा है। इस आनंद को महसूस कीजिए। ये प्रकाश का सर्कल और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। समाज के हर क्षेत्र में, सृष्टि में, पूरे देश में प्रेम ही प्रेम है, खुशी ही खुशी है। ये प्रकाश पूरी तरह से दुनिया में फैल चुका है। पूरे ब्रह्मांड को इस प्रकाश ने कवर कर लिया है। 3 गहरी श्वासें लीजिए, मुस्कुराइए और सारी सृष्टि के प्रेममयी होने के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सपनों, लक्ष्यों और इच्छा के बारे में सोचिए। अपने जीवन के 3 लक्ष्यों के बारे में सोचिए
और ऐसा महसूस कीजिए कि वो पूर्ण हो गए हैं और आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी पहली जीत को देखिए। ऐसा महसूस करिए कि आपका लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है। उस उत्साह को महसूस कीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। ये एक सपना नहीं है, ये तो आप सपना जी रहे हैं। आपको जो चाहिए था वो मिल गया। वाह, मेरा पहला सपना मेरे सामने है, मेरे समक्ष है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दूसरे विजय के बारे में सोचिए, अपने दूसरे लक्ष्य के परिणाम के बारे में सोचिए, उसे अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आपका दूसरा सपना पूर्ण हो चुका है। उस एहसास को महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। सोचिए वो खुशी आप अभी मना रहे हैं, उस खुशी का आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए और धन्यवादी हो जाइए। वाह, मेरा दूसरा सपना साकार है, मेरे दृश्य जगत में उपस्थित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने तीसरे परिणाम या लक्ष्य को देखिए, जिसे आप पाना चाह रहे हैं। देखिए वो आपके सामने आ चुका है, आपने इसे पूर्ण कर दिया है। इसका जश्न मनाइए, इसे महसूस कीजिए, इसका अनुभव कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। आज आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आपको अपने जीवन के बड़े क्षण पर गर्व है। इस भावना को महसूस कीजिए। अपने दिल में आनंद का अनुभव कीजिए, प्रेम का, रोमांस का अनुभव कीजिए, तृप्ति के क्षणों का अनुभव कीजिए। भविष्य के रोमांस के क्षणों के बारे में सोचिए, उन्हें महसूस कीजिए, उनका अनुभव कीजिए। अपने जीवन का एक और अच्छा पल, गर्व का क्षण, रोमांटिक पल, हंसी का पल, अपने जीवन के सब खुशनुमा पलों को एक साथ ढेर कर दीजिए। उन सब पलों को एक साथ ले आइए। आनंद अपने अंदर महसूस कीजिए। आपके तीनों सपने पूर्ण हो चुके हैं। 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए और यूनिवर्स का शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे स्वप्नों को दृश्य जगत में भेजने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और अपने आप से कहिए, बार बार कहिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। मैं ब्रह्मांड का बच्चा हूँ, मैं एक आशीर्वाद हूँ, मैं खुश और स्वस्थ हूँ, मैं एक धन का चुंबक हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। सभी अनुभव, आनंद, प्रेम, खुशी, उत्साह की ऊर्जा आपके अंदर निर्मित हो रही है। इसे अपने दिल में महसूस कीजिए, इसे अपनी श्वासों में महसूस कीजिए। यह ऊर्जा आप हैं, आप ही इस ऊर्जा के निर्माता हैं और यही आपका सच्चा स्वभाव है, यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही आपकी आत्मा है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने आप को घोषित कीजिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं एक अद्भुत जीवन जी रहा हूँ, मैं खुशी और सफलता और पूर्णता की प्रचुरता में हूँ। जीत की आवाज के साथ जश्न बनाइए। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance. Love you, love you, love you, universe. ताली बजाकर सेलिब्रेट कीजिए, जश्न मनाइए, आवाज में जोश पैदा कीजिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। आई एम द विनर, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी का निर्माता स्वयं।
Thank you, thank you, thank you. Yes. So let's do 108 times I am my creator. आज आपने अपने सपने क्रिएट किए हैं. ओके, कैसा लगा सबको? यस, कितना मैम ये तो अच्छा कल किया. का था ना, हाँ जी. ये तो एफर्मेशन कल की थी ना, आई एम माई क्रिएटर. यस, वी डू इट टुडे आल्सो. आज भी हम ओके मैम, इसको करते हैं. ओके मैम. ओके. यस. कितने लोगों का सपना उनके सामने आया कि हाँ उन्हें मिल चुका है? यस. मैम मेरा वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल. मैम मेरा भी अरे वाह. श्रद्धा श्रद्धा. ओके, अगर आपने कल्पना में उसको जी लिया है, कल्पना में उसका एहसास कर लिया है, अपने दिल में उसका आनंद मना लिया है, तो देखिए वो अदृश्य जगत से दृश्य जगत में आ ही जाएगा. थैंक यू मैम. आ गया मैम. आ गया. वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग. वाओ. चलिए, लेट्स स्टार्ट. लव यू. सो 108 टाइम क्या कहना है हमें? यस, बताइए. आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. सिट कंफर्टेबली और म्यूट करेंगे पर बोलेंगे सब. देखिए यहाँ हम अपनी सेंसेस का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि जितना हम अपनी सेंसेस का प्रयोग करेंगे, देखिए मैं ये शब्द कह रही हूँ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. देखिए ये आपका स्वप्न है कि आप अपनी सब चीजें खुद क्रिएट करें. तो लेट्स फील इट, लेट्स अफर्म इट, एंड वी यूज as many senses as we can. हम अपनी स्पर्श इंद्रियों को महसूस करें. ओके. हम मुंह से बोलें और अपनी ही आवाज को सुने. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. आराम से बैठ जाइए. 3 लंबी गहरी श्वासें ले लीजिए. Yes, I am a creator of my life. 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 I am a creator of my life.
I am a creator of my life. I am a creator of my life. I am a creator of my life. I am a creator of my life. I am a creator of my life. I am a creator of my life. I am a creator of my life. I am a creator of my life. मैं अपना जगत खुद रचती हूँ. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance. Love yourself, hug yourself. अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप को हग दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए. I love myself, I hug myself, I accept myself, I respect myself. I am enough and I am more than enough. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance. Love you, love you, love you. So thank you all for attending today's amazing. Wow, Rachna ma'am, it's Thank you, fantastic. thank you, thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम सॉन्ग लगा देती हूँ. मैम लव यू मैम. हाँ, just